गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ठीक है। अब आइए बात करते हैं। ये दिया था इसको ग्लेजर मॉडल भी बोलते हैं, ग्लेजर ने दिया था। तो आइए बात करते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लेजर इन 1960। तो ये जो प्रतिमान था ये रॉबर्ट ग्लेजर ने 1962 में विकसित किया था। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ये शिक्षण और अधिगम में संबंधों के विषय में बताता है। सिंपल एंड एडुकेट कंसेप्चुलाइजेशन, ये बहुत सिंपल और एडुकेट मीन्स आप बोल सकते हो कि पर्याप्त कंसेप्ट, जो भी हमारा तथ्य हैं जो साधारण और पर्याप्त तथ्यों के बारे में बताता है। बिलोंग्स टू साइकोलॉजिकल मॉडल, और ये मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से संबंधित है। तो वाई दिस मॉडल इज़ कंसिडर एज द बेसिक टीचिंग मॉडल। इसको हम बोल सकते हैं कि आधारभूत या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्यों, इस प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्यों कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसमें टीचिंग प्रोसेस है वो उसके एलिमेंट्स को, जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे उसको यूज़ करके किया जाता है। अप्लाई टू ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, और एक एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर, ये हर एक शिक्षा के हर एक स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप एलिमेंट्री, प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया और उच्च हो गया। ठीक है। अप्लाई टू एनी सब्जेक्ट मैटर, और ये किसी भी विषय वस्तु पर मतलब प्रयोग किया जाता है। टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम इज़ पॉसिबल, और इस प्रतिमान से शिक्षण जो है लंबे समय तक संभव है। बेसिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके कौन कौन से जो मेन जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। फिर आता है एंट्री बिहेवियर, प्रारंभिक या प्रविष्टि व्यवहार। थर्ड आता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। चौथा आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, निष्पादन मूल्यांकन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि अनुदेशनात्मक मीन्स आपने किसी को हमें जैसे किसी को इंस्ट्रक्ट करना है, उससे परफॉर्मेंस से कोई लेना देना, लेकिन हम है सिर्फ जस्ट एक इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पेपर कैसा हुआ या कैसे नहीं हुआ, मतलब टीचर को क्या है, उससे सिर्फ टीचर ने आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन पेपर जो है वो आपका कैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, उससे मतलब टीचर को मतलब किसी को भी कोई वो नहीं होता कि हाँ उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता उसके बाद। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्ट कर दिया, तो अच्छा करना और अच्छा ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में होता है कि मेन आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्ट, अनुदेशन। ठीक है, अनुदेशन देना है। द स्टूडेंट शुड अटेन अपॉन कंप्लीशन ऑफ अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो मेन अटेनमेंट है मतलब वो क्या होनी चाहिए कि किसी भी यूनिट की कंप्लीशन होनी चाहिए थ्रू इंस्ट्रक्शन। स्पेसिफिक जर्नल इन बिहेवियरल टर्म, ये क्या है, एक सुनिश्चित और मतलब आप बोल सकते सामान्य है व्यवहारात्मक रूप से। इंस्ट्रक्शन शुड बी इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक, और जो इसमें आप अनुदेशन दोगे वो इफेक्टिव होने चाहिए और सिस्टमेटिक होने चाहिए, सुव्यवस्थित और सुनिश्चित होने चाहिए। फिर आता है एंट्री बिहेवियर, आरंभिक या प्रारंभिक व्यवहार। जैसे नाम से पता चलता है एंट्री बिहेवियर, इनिशियल बिहेवियर ऑफ अ लर्नर, मतलब इससे पता चलता है कि इनिशियल बिहेवियर मतलब प्रारंभिक, जो भी अधिगम करता है उसका प्रारंभिक व्यवहार कैसा है, उसको कुछ आता है, किस भी उससे वो क्लासरूम में बैठा है, सीखना चाहता है या नहीं। ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू डिटेक्ट द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द लर्नर बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शन। किसी भी अनुदेशन की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले या इंस्ट्रक्शन देने से पहले जो ये ज़रूरी होता है कि ये जानना ज़रूरी होता है कि जो अधिगम करता है उसका प्रारंभिक व्यवहार कैसा है। इट इज़ जस्ट लाइक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एबिलिटीज़। तो ये क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट। कोई भी ये क्या होता है कि जैसे प्रीवियस नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, आपको कितना पूर्व ज्ञान कितना है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एबिलिटीज़ मीन्स ये कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक क्षमताओं के रूप में होता है ये। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एंट्री बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टूडेंट को एंट्री बिहेवियर से टर्मिनल बिहेवियर मीन्स उसका प्रारंभिक व्यवहार क्या था, और टर्मिनल बिहेवियर मतलब जब वो जाएगा क्लासरूम छोड़ के तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा।
फिर आता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। इट इज़ द एक्टिव पार्ट ऑफ द लर्नर। ठीक है, ये क्या है, एक एक्टिव पार्ट है लर्नर का, अधिगमकर्ता का ये एक्टिव सक्रिय भाग है। इट इंडिकेट द मेथड, प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। ये क्या बताता है कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, किस प्रोसीजर से पढ़ाना है और कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है टीचिंग में, जिससे कि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। डिपेंड अपॉन 2 प्रीवियस कंपोनेंट, ये पिछले 2 कंपोनेंट में डिपेंड करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, उसके बाद आता है अनुदेश निष्पादन मूल्यांकन। इफ़ द नीड्स अराइजेज ऑब्जेक्टिव में बी मॉडिफाइड, अगर ज़रूरत है तो जो ऑब्जेक्टिव है वो मॉडिफाइड कर सकते हैं द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड मे बी इम्प्रूव्ड एंड असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ मेड अगेन। और उसको हम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और जो असेसमेंट है परफॉर्मेंस की वो उसको हम दोबारा बना सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से, साक्षात्कार से, रेटिंग स्केल से। ऑल कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड, और इसमें क्या है, एक जो जितने भी कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फिर आता है एजम्पशंस ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, कि ये किन किन बातों पे आधारित है। बेसिक टीचिंग मॉडल जो है वो किन बोल सकते हैं किन तथ्यों पर या किन बातों पर आधारित है। इट इज़ डेवलप्ड ऑन द अजम्पशन दैट एवरी लेसन एज्यूम्स सम नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, कि ये किस अजम्पशन पे बेस है कि हर एक जो लेसन है वो क्या है, इस बात पे आधारित होना चाहिए कि नॉलेज कितनी है अधिगम करता हुआ। एवरी लेसन एज्यूम सम नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, मतलब लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्या है, हर एक लेसन को क्या है, मतलब हमें उनको इंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर द टीचर गाइड्स द लर्नर फ्रॉम एंट्री बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर। तो इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर से जैसे मैंने बताया था कि जो टीचर है वो गाइड करेगा लर्नर को उसके एंटरिंग बिहेवियर से टू द टर्मिनल बिहेवियर तक। फिर आता है इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स, इसके जो मूलभूत तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। फोकस, जो आपको मैंने पीछे भी बताया था, हर एक मॉडल में आएगा ये। फोकस आएगा केंद्र बिंदु। तो पिन पॉइंट 4 ये क्या है, 4 बेसिक उस पे है। पिन पॉइंट 4 बेसिक प्रोसीजर, फंक्शंस, प्रोसेस एंड मेजर एक्टिविटीज़ कंप्राइजिंग द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, तो इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की एक सीक्वेंस होती है। सिंटेक्स में आएगा संरचना। सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़, जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रक्रिया है इसकी वो सीक्वेंशियल है, मतलब कदम दर कदम है। इंस्ट्रक्शन कैरिड आउट बाय द टीचर इज़ फिक्स, और जिसमें टीचर इंस्ट्रक्शन है वो जो भी टीचर इंस्ट्रक्शन देता है वो फिक्स होती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शन वर्क एंड अचीव्ड ऑब्जेक्टिव। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया प्रनियम। ठीक है, एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सपर्टाइज। इसका पहला आएगा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। 4 आप बोल सकते हो कि ये 3 उस पर 3 सिद्धांतों पे आधारित है। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सपर्टाइज मीन्स आप बोल सकते हो कि जो भी आपका इसको मैं आप बोल सकते हो कि एक एक्टिवली वो इन्वॉल्व है और एक्सपर्ट कितने हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक्टिव रोल ऑफ टीचर। ठीक है, रोल जो है टीचर है, अध्यापक है, वो बिल्कुल सक्रिय है। रिक्वायर एसेंशियल स्किल्स, इसमें ज़रूरी जो भी जितनी भी स्किल्स है, कौशल है, वो ज़रूरी हैं। अंडरस्टैंड पोटेंशियल एंड डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर रीचिंग द गोल, तो इसमें क्या है, ये अंडरस्टैंड मतलब क्या है, इट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एंड डिफ़िकल्टीज़, की स्टूडेंट्स का कितना पोटेंशियल है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है जिससे कि वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकता है, जिनको ओवरकम करके वो, या जिनको यूज़ करके जिन पोटेंशियल को यूज़ करके, जिन प्रॉब्लम को ओवरकम करके वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस आएगा अंतः निर्भरता का प्रनियम। तो ये 4 स्टेजेस पे है, एंट्री बिहेवियर, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस एंड असेसमेंट। ठीक है, सॉरी 3 पे है ये। फिर आएगा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन फॉलोअप। ठीक है, इसमें आएगा कोरिलेशन का मतलब हुआ कि अंतर संबंधित
और फॉलोअप का मतलब हुआ कि किस तरह से उसको फॉलोअप करते हैं। जैसे आपको कोई लेसन पढ़ाया जाता है या जो भी आपको लेक्चर दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि घर जाके इसे ज़रूर देखें, तो वो फॉलोअप लेते हो आप उसका, ठीक है ना। तो वो हुआ टर्मिनल बिहेवियर शुड मैच विद सेट ऑब्जेक्टिव एंड एंट्री बिहेवियर। जो टर्मिनल बिहेवियर है, जो मीन्स एक बच्चे का हम टर्मिनल बिहेवियर देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द क्लास और एट द एंड ऑफ द आप बोल सकते टॉपिक और कंटेंट, इट मैचेस विद द सेट ऑब्जेक्टिव एंड एंट्री बिहेवियर। तो वो किससे मैच होने चाहिए, जो उसके एंट्री बिहेवियर थे वो और जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए होते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स शुड बी डिटेक्टेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस, और इसमें मिस्टेक्स क्या है, डिटेक्ट होनी चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस। फिर आता सोशल सिस्टम, ठीक है। सोशल सिस्टम आएगा आपका सामाजिक प्रणाली। To dominated role and control the teacher on the whole process of instruction। तो इसमें क्या है, it dominated the role and control of the teacher on the whole process of instruction। तो इसमें क्या है, टीचर को डोमिनेटेड रोल, मतलब जो टीचर का रोल होता है वो डोमिनेटेड होता है, ठीक है। इट्स सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द कम्पिटेंसी ऑफ द टीचर एंड इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसकी जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड करती है कि टीचर कितना कॉम्पिटेंट है और इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मुलेशन, और ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाए हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेथड एंड स्ट्रेटजीज़ की कौन से मेथड और स्ट्रेटजीज़ को हमने अप्लाई किया है, एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन, और हमने किस टेक्निक से इवेलुएट किया है स्टूडेंट को। उसके बाद है सपोर्ट सिस्टम, अवलंब प्रणाली, सफिशेंट प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। इसमें क्या है, ये सफिशेंट है प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के लिए। डिज़ायरेबल टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, नीड फॉर द अप्रोप्रिएट इवेलुएशन डिवाइसेस, और हमने क्या है, कौन से डिवाइसेस यूज़ करने हैं इवेल्यूशन के लिए, उसकी अप्रोप्रिएटनेस के लिए ज़रूरी है। एप्लीकेबिलिटी, और इसकी प्रतिमान का उपयोग कहाँ होता है, एप्लीकेबल टू टीचिंग, मतलब इसमें अब हम कोई मॉडल जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे होगा, कहाँ प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, ये किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या किसी भी शिक्षण अधिगम सिचुएशन में ये पूरा प्रयोग हो सकता है। इट्स सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टीचिंग। तो ये क्या है, एक सुव्यवस्थित और आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड, जिस संरचनात्मक तरीका है शिक्षण का। सो थैंक यू, दैट्स ऑल द डिटेल ऑफ द बेसिक टीचिंग मॉडल गिवन बाय ग्लेजर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।